सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐना की सिर्फ एक खाला है, क्योंकि एक एपिसोड में एक खाला आती है, दूसरी एपिसोड में बाप आते हैं, तो इस तरह से 35वीं एपिसोड में चच्चा आते, 50वीं एपिसोड में जो है वो मामू आते, और 69वीं एपिसोड यानी 69 एपिसोड में ऐना का एक्स बॉयफ्रेंड आता। दिसंबर के बुरुज से खाला के चेहरे पे किए गए 4 लेयर्स के पेंट, बुआ की घुन्नी हरकतें और अब्दुल रहमान को बूढ़ा बनाने की नाकाम कोशिश, ये वो चीजें थी जिनकी वजह से ये दिल मेरा मैंने देखना शुरू किया था, क्योंकि मुझसे ये सारी चीजें हजम नहीं हो रही थी। अब बात करते हैं एपिसोड 32 के रिव्यू की। फाइनली अब्दुल रहमान ऐना को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और उसको रेलवे स्टेशन से लेकर दोबारा समर हाउस में आ जाता है। जैसे ही ऐना समर हाउस में दाखिल होती है, वहां ऐसा कतई नहीं लग रहा होता कि खाला और बुआ जो है वो दोनों उसके लिए परेशान है, क्योंकि बुआ हस्ब रिवायत तस्वीरें देख देख के पता नहीं क्या गुन्ना गुन्ना सोच रही थी, आई डोंट नो। और खाला खाला का तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन हैट्स ऑफ टू हमारे धागे उर्फ मकड़ी के जाले, जिन्होंने इस दफा भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा और हमें लटकते हुए नजर आए। इस दफा भी हमारी हीरोइन एक ट्राई करती है, बुआ से पूछते हैं कि बुआ खुदा के वास्ते अब तो बता दो क्या हुआ था, लेकिन बुआ इस दफा भी घुन्नी बन जाती है और बगैर कुछ बताए मासूम सी शक्ल बना लेती हैं। लेकिन हमारी हीरोइन यहाँ पे हार नहीं मानती है, सीधी कैंडल्स पकड़ती है और ऊपर जाती है। अब नीचे से जो ऊपर जाती है कैंडल्स पकड़ते हुए, तो एक कैंडल जो है वो खासी बड़ी होती है और ऊपर पहुंचते पहुंचते वो काफी छोटी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, डायरेक्शन का हमने पहले भी कहा था कि इसमें डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल फेल नजर आई है। लेकिन इससे पहले थोड़ी देर के लिए मैं डर गया था और मैं समझा कि कोई हॉरर ड्रामा शुरू हो गया है। क्यों जानना चाहेंगे? खाला ने डरा दिया था मुझे बहुत बुरी तरीके से। सरप्राइजिंगली बात यह थी कि ऐना जब कमरे में दाखिल होती है और वो खिड़की को बार बार खुलते और बंद होते हुए देख रही होती है, तो उसको कुछ ना कुछ याद आ रहा होता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी खिड़की के पास जाती है और वहां से नीचे का मंजर देखती है, तो उसको रिकॉल होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया था और यहाँ पे अली बख्श के साथ कोई और भी लोग मौजूद थे। लेकिन हराम है, उस वक्त भी बुआ जी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ऐसे नहीं थे कि उनको कोई भी बात याद है या वो कुछ छुपाना चाह रही हैं। बुआ तुम जैसी घुन्नी औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। बहरहाल हमारी हीरोइन को सब कुछ याद आ जाता है और वो पीछे से जाके कब्र के पास आती है और कब्र खोदना शुरू कर देती है। पीछे से बुआ और खाला जी भागती हुई आ रही होती है और हैरानी की बात यह है कि मोमबत्तियां उस वक्त भी जल रही होती हैं, जबकि दरिया की साइड थी वो, और उस पर वहां पे कितनी ठंड होती है और कितनी हवा चल रही होती है, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? हमारी हीरोइन कब्र खोदते खोदते चीखती है कि कोई खबरदार मेरे पीछे ना आए, और खाला जी कहती है चलो ठीक है, कोई इसके पास मत जाना, कि खुदा के वास्ते कम से कम ड्रामा तो खत्म हो जल्दी। फाइनली हमारी हीरोइन को अपनी मॉम का कड़ा मिल जाता है, और इस ड्रामे की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसमें हर सीन को 2 दफा दिखाया गया है। तो अगर आप 32 एपिसोड्स को 2 से डिवाइड करें तो 16 एपिसोड में ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक जारी है, और 33 एपिसोड का प्रोमो आ चुका है। बहरहाल वापस आते हैं कड़े पे। हमारी हीरोइन कड़ा देख के पहचान जाती है कि ये तो उसकी मां का कड़ा है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि खाला जी जब कहती हैं कि ये तो नीलो बाजी का कड़ा है, ये कैसे पता चला खाला बाजी को ये नीलो बाजी का कड़ा था? ये तो आगा जान ने दिया था। लेकिन इन बिटवीन सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि मोमबत्तियां बुझ गई। फास्ट फॉरवर्ड टू आगा जानी, वो पहले अमान के घर जाते हैं, वहां पे डायलॉग बाजी होती है, एक दूसरे पे गने तानी जाती हैं, और उसके बाद जो है वो अमान बता देता है कि वो समर हाउस में गई हुई है और आप वहीं चले जाएं। वो जाते हैं, वो सीधा वहीं पे पहुंचते हैं जहाँ वो कब्र खोद रही होती है, और उसके बाद जो है वो गन अपने सर पे रख लेती है, कनपट्टी पे रख लेती है और कहती है कि मुझे सच सच बता दो वरना मैं अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर लूंगी। और फाइनली आगा जानी जो है वो सब कुछ सच सच बताने पर मजबूर हो जाते हैं। हम यहाँ समझ जाते हैं कि यहाँ पे ड्रामा खत्म हो जाएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली और जो इस ड्रामे का खासा है कि आगा जानी भी फ्लैशबैक में चले गए, और इस ड्रामे में एक ही सीन 3 दफा रिपीट हुआ है। अगर आप गौर से देखना चाहें तो कब्र वाला सीन आप देख लीजिएगा, 3 दफा रिपीट हुआ है। बहरहाल ड्रामा खत्म होने तक मुझे ये लगा था कि शायद 33 एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होगी, लेकिन अभी भी सिर्फ प्रोमो 33 एपिसोड लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता ये आगे ड्रामा कब तक जाएगा। ये सास भी कभी बहू तक की तरह चल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि शायद अमान और ऐना की शादी होगी, उसके बाद उनके बच्चे होंगे, वो भी अपने बच्चों को पूरे फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाएगी, आगा जान भी सुनाएंगे, फिर आगा जान मरेंगे, फिर उनका वो छोटा भी मरेगा बड़ी मूंछों वाला। आई डोंट नो क्या होगा। बहरहाल तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर 33 एपिसोड का भी रिव्यू आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा मैसेज करके कमेंट्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।